हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी लोग। मैं प्रफुल्ल महाजन आज आपके साथ में लेकर आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स के 5 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे और इससे आपके साथ में एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छी होती रहेगी। मैं चाहूंगा कि आपका वीडियो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में हो, बहुत ज्यादा समय का लंबा ना हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के सवाल कि क्या है हमारे लिए आज के सवाल। हमारे पास में पहला जो सवाल है दिया हुआ है, आपको दिया है वेयर डज द वर्ड मैकेनिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो चलिए समझते हैं कि ये वर्ड्स का हमारा ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। मतलब इसने पूछा है जो यांत्रिकी शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, यांत्रिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है ग्रीक, सेकंड ऑप्शन दिया आपको रोमानिया, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में जर्मनी और फोर्थ ऑप्शन है स्वीडन। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए, यूनानिया, रोमानिया, यूनानी, रोमानिया, जर्मनी, स्वीडन। करेक्ट आंसर आपको बताते हुए चलना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दूं जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपका मैकेनिक्स शब्द है, मैकेनिक्स जो वर्ड है, इसकी हम शुरुआत अगर हम मानते हैं तो ये जो आपका ग्रीक शब्द है जिसे कि हम यूनानी शब्द कहते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। द वर्ड मैकेनिकस मीन्स, मतलब मैकेनिकस शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जिसमें से कि दिया है जियोलॉजिस्ट, मतलब आपको दिया है क्या भूविज्ञानी, विज्ञानी को हम मैकेनिकस कहते हैं। दूसरा एस्ट्रोनॉट्स, मतलब अंतरिक्ष यात्री। एन इंजीनियर, एक इंजीनियर को, या ऑल ऑफ द अबव। क्या सभी को हम, ऐसा तो नहीं कि सभी को हम एक ही वर्ड से डिफाइन करते हो और जिसका मीनिंग होता हो मैकेनिकस। तो ये आपको करेक्ट आंसर बताना है कि मैकेनिकस जो वर्ड है यह एक तरह का ग्रीक वर्ड है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, और इस वर्ड का मीनिंग अगर आप देखें तो आप बताइए क्या होगा। तो आपका सही आंसर है बिल्कुल सही, एन इंजीनियर। इंजीनियर को हम कहते हैं मैकेनिकल, ये एक ग्रीक शब्द है और इसी से मैकेनिकल शब्द की, जो इंजीनियर शब्द की शुरुआत हुई थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम स्टडी मैकेनिक्स, मतलब यांत्रिकी के अध्ययन से हमें क्या जानकारी मिलती है। जो हम यांत्रिकी होता है, मैकेनिक्स होता है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं तो हमें किन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन दिया है फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब बल और वस्तु पर उसका प्रभाव, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तीसरा दिया आपको थर्ड द ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्या जीवन उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है मैकेनिक्स के अध्ययन से, या ऑल ऑफ द अबव, या फिर इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है इस मैकेनिक्स को पढ़ने से। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बहुत इजी है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बल और वस्तु का उस पर प्रभाव, मतलब कि फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। इनसे हमें क्या मिलती है, अगर हम मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं तो इन कोई बॉडी के ऊपर, मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उस फोर्स को अप्लाई होने से, मतलब ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने देखा कि कोई बल लगाया एफ अमाउंट का, तो इसमें क्या, कितना बल लगा और हमने उस पे बल लगाने के बाद में क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ, इन सभी के बारे में जो हमें स्टडी करते हैं वो हम करते हैं इस मैकेनिक्स में। तो चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल आज का देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज सब्सटेंस, पदार्थ क्या है। ठीक, पदार्थ की आपको डेफिनेशन देना है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ हम, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें देख आपको दिया है फर्स्ट ऑप्शन में हैज मास एंड टेक अप स्पेस, मतलब कि वह जिसका कि द्रव्यमान हो और जो जगह ले। दूसरा बी ऑप्शन दिया आपको, ये फर्स्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन में दिया है हैज ओनली मास, केवल जिसका द्रव्यमान हो, क्या हम उसे पदार्थ कहते हैं। तीसरा ऑप्शन हैज स्पेस बट नो मास, मतलब कि जिसका तो जो स्थान तो घेरता है लेकिन जिसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। क्या ये करेक्ट आंसर है, या फिर आपको लास्ट ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दिस। ये सभी आंसर करेक्ट है। ये आपको बताना है कि पदार्थ, मतलब मैटर की डेफिनेशन आपको डिफाइन करनी कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो चलिए करेक्ट आंसर की बात करते हैं। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा वह जिसका कि है द्रव्यमान हो और जो जगह भी ले, हैज मास एंड टेक अप स्पेस, इज कॉल्ड सब्सटेंस, या हम उसको कहते हैं मैटर कहते हैं। ओके,
और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज स्टडी ओनली, मतलब कि हमारी जो इंजीनियरिंग जो होती है, यांत्रिकी होती है, इसमें अध्ययन किया जाता है किन चीजों के बारे में, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है उसमें अध्ययन किया जाता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई है, आपको ऑप्शंस के बेसिस पे बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपको आपको दिया है डिफॉर्मेबल बॉडीज। सेकंड ऑप्शन दिया है, मतलब डिफॉर्मेबल मतलब विकृत शरीर के बारे में, जो विकृत हो जाता है, जिसके ऊपर हम बल लगाते हैं। जैसे मान लो सीधा है, इसके ऊपर हमने जैसे फोर्स लगाया तो ये ऐसा टेढ़ा हो गया, ठीक क्या, इसके बारे में। दूसरा है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब कठोर शरीर। कठोर शरीर मतलब आपने बॉडी के ऊपर फोर्स तो लगाया, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी वो सीधी की सीधी है, इट मीन्स वो कठोर है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में बोथ ए और बी, क्या विकृत शरीर और कठोर शरीर दोनों के बारे में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक। और लास्ट ऑप्शन दिया है पार्शियली डिफॉर्मेबल बॉडीज, मतलब आंशिक रूप से विकृत शरीर, ठीक। ये आपको ऑप्शन दिए, इसमें करेक्ट आंसर की बात करते हैं हम, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो कि आपको दिया हुआ है रिजिड बॉडी, जो कठोर शरीर होता है, इसी में हम क्या काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है इसमें रिजिड बॉडी की स्टडी की जाती है, केवल और केवल रिजिड बॉडी की स्टडी की जाती है। डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करने के लिए हम जो एक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसे कि हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और इसी के साथ आज की हमारी 5 इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उस वो उसकी सीरीज खत्म होती है। और आप सभी का धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स लोग तक के वीडियो, अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर बताइए। हाँ, एक और चीज, अगर इस वीडियो में कोई कमी हो तो आप जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, उसमें लगातार हम सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।